किसान साथियों, धान की रोपाई का भी समय पास में आने लगा है। धान की रोपाई के समय कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो धान में आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, बहुत अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसका आपको धान की रोपाई के समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अगर आपने अभी तक इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करें किसान भाइयों, और वीडियो को लाइक भी करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात आपको ध्यान यही रखनी है कि जब भी आप धान की रोपाई करें तो समय से आपको रोपाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जितना देर से आप धान की रोपाई करेंगे उतना ही उत्पादन में आपको कमी देखने को मिलेगी। जो हमारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं उसकी रोपाई देर से, और जो किस्में हमारी देर से तैयार होती हैं उसकी रोपाई आपको जल्दी करनी चाहिए। और नर्सरी भी आपको समय से डालना पड़ेगा, तभी तो आप सही से रोपाई कर पाएंगे। तो जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसकी नर्सरी वही 20 मई से आपको 30 जून तक आपको डाल लेना है। इसके साथ साथ जो हमारी किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको मान के चलिए 25 मई से लेके आप 15-20 जून तक डाल सकते हैं। अर्थात जो जल्दी तैयार होती है उसकी नर्सरी देर में, और जो किस्में देर से तैयार होती है उसकी नर्सरी भी आपको जल्दी डालनी पड़ेगी, तभी तो आपके पौधे सही से तैयार, समय से तैयार हो पाएंगे। और जब आपके धान के नर्सरी वाले पौधे लगभग 25 दिन के हो जाएं तब आपको धान की फसल की रोपाई कर देनी चाहिए। तो ये तो भी आपको ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा बड़े, कई बार क्या होता है कि 40-50 दिन के पौधे की हम रोपाई करते हैं तो उसमें कल्ले उतना नहीं आ पाते हैं, अधिक फुटाव किसान भाइयों उसमें नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और रखना है किसान भाइयों, जब भी आप नर्सरी को उखाड़िए, मतलब जो आपके नर्सरी वाले पौधे होते हैं उसको आप निकालिए, तो निकालने के 24 घंटे के अंदर, अर्थात पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई कर देनी है। जितना देर तक पौधा बाहर रहता है उतना ही पौधे में पीलापन एक तो आ जाता है, पौधे की जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, अर्थात पौधा आपका तनाव में चला जाता है। जब पौधा ज़्यादा तनाव में चला जाएगा तो उसको रिकवर होने में, अर्थात पुनः फिर से वही स्थिति आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिससे आपको ही नुकसान होने वाला है, आपके पौधे को नुकसान होने वाला है। तो इसलिए 24 घंटे के अंदर आपको धान का पौधा उखाड़ने के बाद रोपाई कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक सावधानी ये भी बरतें कि जब भी आप पौधा उखाड़िए तो कोशिश करिए कि उसको छायादार जगह पे ही रखें। धूप में रखेंगे तो आपके पौधे थोड़ा सा झुलस जाते हैं, जिससे हमारी पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। कई बार पौधे को रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। इसके साथ साथ रोपाई के 3 दिन के अंदर रोपाई वाली समस्त खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर आप DAP डालते हैं, SSP डालते हैं, NPK डालते हैं, कोशिश करें रोपाई के समय या फिर रोपाई से पहले ही डाल दें, थोड़ा बेहतर रहेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी फसल में उसका उतना अच्छे से असर नहीं हो पाता है। तो रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादों का इस्तेमाल धान की फसल में आपको कर देना चाहिए। इसके साथ साथ खरपतवार का नियंत्रण भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि धान में अच्छी पैदावार मिले तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा पैदावार पाने के लिए आपको खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा खरपतवार की वजह से भी हमारे पौधे में अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव, ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हो जाते हैं तो एक तो मजदूरी इतनी महंगी हो गई है, एक तो जल्दी से हमें मजदूर मिलते भी नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा कीमत उसके ले लेते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी महंगा हो गया। अगर आप खुद कर सकें तो अच्छी बात है, ना कर पाएँ तो रासायनिक नियंत्रण ही आपको करना चाहिए। थोड़ा सा आसान रहता है, थोड़ा सा कम लागत उसमें लगती है। अगर आप पूरे खेत की निराई करवाएंगे तो हालांकि अच्छा ऑप्शन होता है, निराई करवाने से भी कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो निराई भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ना करवा पाएँ तो सबसे बेहतर रहेगा कि खरपतवार को उगने से ही आप रोक दें। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए धान की रोपाई के समय ही आपको ध्यान देना पड़ता है। तो जब आप धान की रोपाई कर लें उसके 2 से 5 दिन के अंदर खरपतवार उगने से रोकने वाली दवा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1-2 फार्मूला आपको बता देते हैं। पहला फार्मूला है पेट्रिलाक्लोर। जो पेट्रिलाक्लोर आती है 50% EC में, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी आपको 500 ml मात्रा यानी आधा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर, धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर आपको कर देना चाहिए। अच्छा लाभ मिलेगा। और 200 लीटर पानी में घोल के आपको इसका छिड़काव करना है। अब इसका छिड़काव जब भी करें तो उस समय 2 सावधानी आपको बरतनी है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो उस समय आपके खेत में पानी भरा होना चाहिए। 3 से 5 इंच तक पानी आपके खेत में होना चाहिए। इसके बाद में ऐसा नहीं कि केवल उस समय ही पानी होना चाहिए। यह जो पानी है लगातार 4 से 5 दिन तक खेत में भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। क्योंकि ये दवा पानी के ऊपर लेयर बनाती है, परत बनाती है। तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल किसान साथियों जब भी करें तो खेत में पर्याप्त मात्रा में
जो पानी है वो होना चाहिए। पानी सूखना नहीं चाहिए। अगर पानी सूख जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा तो ये जो लेयर है, जो परत है, टूट जाती है, जिससे आप मतलब खरपतवार का जमाव आसानी से हो पाता है। तो पेट्राक्लोर भी आप डाल सकते हैं, इसके साथ आप ब्यूटाक्लोर भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप डाल लीजिएगा। ब्यूटाक्लोर जो आती है 50% ईसी में, इसकी आपको 1.5 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव के समय भी आपको वही ध्यान रखना है किसान साथियों, यानी इसके छिड़काव के समय भी खेत में जो पानी है होना चाहिए और इसके बाद में 4 से 5 दिन तक वो पानी रहना चाहिए। तो 2 से 5 दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई चांस आप धान की रोपाई के समय खरपतवार का नियंत्रण ना कर पाए हों, या फिर आपने किया हो लेकिन फिर भी खरपतवार का जमाव हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में खरपतवार को उगने के बाद में हम कैसे रोक सकते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो खरपतवार जमने के बाद में जब आपके खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के बीच में हो जाते हैं, तो इस अवस्था में आपको इसका नियंत्रण करना चाहिए। जितना ज़्यादा पत्तियाँ हो जाएंगी तब खरपतवार नहीं ख़त्म हो पाएंगे। तो इसलिए 2 से 5 पत्ती के अंदर ही आपको इस दवा का इस्तेमाल करना है। और इस दवा का नाम है बिस्पायरी बैग सोडियम। ये फार्मूला है, इस फार्मूला की बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो बिस्पायरी बैग सोडियम जो आता है 10% SC में, इसकी आपको 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना होता है। और जब भी आप इसका छिड़काव करें तो खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके छिड़काव के समय पानी ना रहे, बस नमी खेत में होनी चाहिए। पानी भरा रहेगा तो दवाओं के ऊपर जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर दवाएं नहीं पड़ पाती हैं, मतलब पत्तियां पानी के नीचे रह जाती हैं कई बार, जिससे ये जो दवा है अच्छे से काम नहीं करती है। तो इसलिए इसके इस्तेमाल के समय यानी बिस्पायरी बैग सोडियम जब भी आप डालें, इसका छिड़काव करें तो उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन पानी भरा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो खरपतवार का भी नियंत्रण आपको करना है और रोपाई के समय आपको ध्यान रखना है किसान साथियों। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में अच्छे कल्ले पाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो किसान साथियों ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ग्रोथ प्रमोटर होता है, आता है सागरिका वगैरह आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सागरिका आती है 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई भी एक आप डाल सकते हैं रोपाई के समय। लगभग 10 kg के आसपास, यानी 10 kg मात्रा आपको डालनी है रोपाई के समय, तो आपको अच्छा लाभ मिलता है। अच्छे कल्ले आते हैं, फुटाव अच्छा होता है, अच्छा उत्पादन मिलता है। अब रोपाई के समय आपको कोई ना कोई खाद का इस्तेमाल तो करना ही होता है, चाहे आप DAP डालें, चाहे SSP डालें, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हम खाद की मात्रा आपको नहीं बताएंगे, हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना दी है। आप मेरी दूसरी कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने मतलब हर खाद के संबंध में अलग अलग वीडियो बनाई हुई है कि आपको DAP कितना डालना है, आपको NPK 12-32-16 कितना डालना है, आपको SSP कितना डालना है। तो वो मेरी वीडियो, अगर आप धान के खेत में खाद की जानकारी चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो किसान भाइयों, अगर आप रोपाई के समय इन बातों का ध्यान रखते हैं, 25 दिन के पौधे की रोपाई करते हैं, पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के अंदर रोपाई करते हैं, रोपाई के समय खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी धान में अच्छे कल्ले, अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।